हेलो दोस्तों, नमस्ते। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश और मंगलमय होंगे। तो आज हम आपको लेके चलते हैं 4 शक्तिपीठों के दर्शन कराने, जो कि यह सभी हिमाचल प्रदेश में है। हमने अपनी जर्नी धर्मशाला से शुरू की और हम रवाना हो चुके कांगड़ा की तरफ। धर्मशाला से कांगड़ा लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए तो आपको लेके चलते हैं सबसे पहले कांगड़ा देवी के पास, जो वर्जेश्वरी माता के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत काल में पांडवों ने बनाया था, बट 1908 या 8 या 9 में कोई अर्थक्वेक आया था जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गया था, बट गवर्नमेंट ने उसे दोबारा रिबिल्ड करवा दिया था। तो हम इन हंसी वादियों से होकर आपको लेके चलते हैं। रास्ता बहुत ही सुंदर था, जगह जगह हमें पेड़ पौधे और बर्फ़ वाली माउंटेन्स भी दिख रही थी दूर से। और ये रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अगर कोई आना चाहता है तो। यह नदी थी रास्ते में, आप देख सकते हो, बट अभी सूखी हुई है, इतना पानी नहीं है इसके अंदर। जो हमें पीछे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं वो धौलाधर रेंजेस हैं। अगर कोई वहाँ पर जाना चाहता है तो मैक्लोडगंज से ट्रैक करके जा सकते हैं, त्रियुण से, फिर उसके बाद स्नो लाइन और फिर धौलाधर। लेकिन ये थोड़ा हार्ड ट्रैक होता है, बिना गाइड जाना नहीं चाहिए अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो तो दोस्तों हम यहाँ कांगड़ा पहुँच चुके हैं। हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगी धर्मशाला से कांगड़ा पहुँचने में, जो कि काफ़ी अच्छे रास्ते होने के कारण यह संभव हो पाया। हम पहुंच गए हैं वर्जेश्वरी मंदिर और ये एंट्री है मंदिर की। और ये रास्तों में दुकानें हैं एंट्री होते के साथ, जहां से आप प्रसाद और छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हो। और ये माता का मंदिर है, बहुत ही प्यारा सा। ये वर्जेश्वरी माता का मंदिर है जो आप देख रहे हो। फिर हमने दर्शन किए माता के। ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि अभी नवरात्रों में ज़्यादा भीड़ होती है एक्चुअली। अभी इतना भीड़ नहीं था तो हमारे खुले दर्शन हुए। ये आंगन है मंदिर का, बहुत ही दोस्तों आप पीछे देख सकते हो मंदिर के धौलाधर रेंजेस दिख रही हैं, जिस पे बर्फ़ भी गिरी हुई है और नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही सुंदर। फिर हम माता का आशीर्वाद लेके ज्वाला जी माता की तरफ रवाना हुए, जो कि लगभग 35 किलोमीटर दूर था। फिर हमने अपनी स्कूटी उठाई पार्किंग से और रवाना हुए ज्वाला जी माता की तरफ। ये मार्केट है कांगड़ा की। आप जैसे ही एंट्री करोगे, ये एंट्री गेट है माता का। अब हम एग्ज़िट हो रहे हैं और ये चौक है और हम यहाँ से राइट लेंगे ज्वाला जी माता की तरफ। और हमने अपना सफ़र फिर दोबारा स्टार्ट किया। तो हम जय माता दी बोल कर निकल दिए ज्वाला जी देवी के दर्शन करने के लिए। और रास्ते में हमें नदी देखने को मिली और प्यारा सा नज़ारा। और यहाँ से लगभग ज्वाला जी देवी 33 किलोमीटर रह गई थी। रास्ते में हमें फिर से धौलाधर रेंजेस का बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को मिला। बहुत ही प्यारा व्यू था। नीचे नदी बह रही थी और ऊपर हमें बर्फीले पहाड़ देखने को मिल रहे थे। फिर हम इन खूबसूरत रास्तों से गुज़रते हुए ज्वाला जी की तरफ पहुंचने वाले थे। रास्ते में हमें ये टनल मिली। ऐसा लग रहा था अभी बनी और कंप्लीट बनी भी नहीं थी शायद, आप देख सकते हो। हमारी जर्नी तो बहुत प्यारी रही। कांगड़ा देवी से ज्वाला जी देवी तक का सफ़र हमें लगभग 45 to 50 मिनट लगे कांगड़ा देवी से ज्वाला जी देवी तक पहुंचने में।
और रास्ते में रोड का काम चल रहा था। फिर हम पहुँचे ज्वाला जी माता के मंदिर। ये एंट्री थी और रास्ते में ये दुकानें हैं जहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं और छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हैं। आपको लगभग 5 to 8 मिनट लगेगी एंटर होने के बाद माता जी के मंदिर तक पहुंचने में। और अंदर होते हमें ये मिला, अंदर खूबसूरत सा माता जी का मंदिर। तो ये है मंदिर का परिसर दोस्तों, ज्वाला जी देवी का। फिर हम माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए, जो कि काफ़ी बड़ी नहीं थी। ये ज्वाला देवी माता जी के मंदिर का गर्भगृह है और यहाँ पर हमने माता जी के दर्शन किए, जो बहुत ही मतलब आराम से हुए, खुले दर्शन हुए। फिर हम दर्शन करते हुए बाहर आए और जहाँ पे कीर्तन होते हैं हम वहाँ गए, जहाँ पे अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र भी रखा हुआ था। जय माता। माना जाता है कि यह अकबर सोने का लेके आया था माता को चढ़ाने के लिए, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह अलग सी धातु का बन गया। फिर हमने ज्वाला जी माता के दर्शन करने के बाद हम चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के लिए निकल गए और यह भी लगभग 35 किलोमीटर के आसपास ही है। जितना हमें कांगड़ा देवी से ज्वाला जी माता आने तक का समय लगा, उतना ही समय हमें ज्वाला जी माता से चिंतपूर्णी माता तक जाने का लगा, क्योंकि सेम ही रास्ता है 35 किलोमीटर। तो वहाँ भी मुझे 40 से 50 मिनट लगे जाने को। और रास्ते में हमें वही धौलाधर रेंजेस, नदियाँ और वादियाँ देखने को मिली खूबसूरत। ये चिंतपूर्णी माता मंदिर का एंटर है और यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे ड्राइव करके और हमें वहाँ पे मंदिर देखने को मिलेगा। ये माता के मंदिर से पहले की दुकानें हैं जहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। फिर हमने सबसे पहले अपनी स्कूटी को पार्क किया और माता के दर्शन के लिए निकल गए। ये एंट्रेंस है माता के मंदिर का, जहाँ आपको माता का प्रसाद, चुन्नी, जहाँ से आप खरीद सकते हो। और ये है चिंतपूर्णी माता के मंदिर। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। हमने फिर चिंतपूर्णी माता के दर्शन किए। यह भी हमें खुले दर्शन हुए और बहुत ही अच्छे से हुए। यह चिंतपूर्णी माता का मंदिर का परिसर है। आंगन यहाँ पे आपको चारों तरफ वादियाँ देखने को मिलेगी और बीच में एक पेड़ है। फिर हम चिंतपूर्णी माता के दर्शन करने के बाद माँ चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए निकल लिए वापस। और ये लगभग 70 किलोमीटर पड़ेगा आपको चिंतपूर्णी माँ से चामुंडा माँ का रास्ता। चामुंडा देवी पहुँचने के लिए मुझे फिर कांगड़ा से गुजरना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे फिर कांगड़ा आना पड़ा।
रास्ते में फिर हमें वही धौलाधर रेंजेस देखने को मिलेंगी। और जैसे ही शाम का समय था तो धूप उस पे पड़ रही थी जो सोने की तरह चमक रहा था। शाम को सनसेट का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा था जो हमें रास्ते में देखने को मिला। जैसे जैसे हम चामुंडा देवी की तरफ पहुंच रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम इन पहाड़ों के बहुत करीब हैं। बर्फ़ वाले पहाड़ हैं जो देख सकते हो आप। पहले कितने मतलब छोटे दिख रहे थे और अब ऐसे लग रहे हैं जैसे सर पे गिरेंगे। और मुझे लगभग चिंतपूर्णी माता से चामुंडा तक आने में 2 घंटे लगे, क्योंकि शाम का टाइम था और ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था एक्चुअली, तो उस मतलब तेज़ी से नहीं आ पाए। और आप ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा सनसेट का नज़ारा। आसमान बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो गया था। तो दोस्तों हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। और आप देख सकते हो ऊपर हिमानी चामुंडा देवी का मंदिर। ये एंट्रेंस है चामुंडा देवी मंदिर का और ये प्रवेश द्वार। फिर हम जय माता दी बोलते हुए अंदर की तरफ माता के दर्शन करने के लिए चल दिए। सबसे पहले हम बानेर नदी की तरफ गए। यहाँ पे हमने हाथ मुँह धोया और बानेर नदी से चामुंडा माँ का रात का नज़ारा बहुत ही प्यारा दिख रहा था। देख सकते हो बानेर नदी को। और ये है माँ चामुंडा देवी का मंदिर। फिर हम माता के दर्शन के लिए अंदर गए। जहाँ पे आरती शुरू होने वाली थी। आरती 7 बजे शुरू होती है, तो हमें आरती देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।